कैंडिडेट्स, आज के अगर जीडी रिव्यू के बारे में बात कर लेते हैं तो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब जो कैंडिडेट फिजिकल में आउट हुए हैं, पुशअप में आउट हुए हैं, ठीक है, वो मतलब उन्होंने कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करी। थोड़ा बहुत अब भाई 2-4-5 सेकंड अगर कहीं पे होल्ड भी करा दिया तो एटलीस्ट इतना तो प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। मैंने क्या बोला था आपको, 10-10 सेकेंड करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। और रहा जीडी का, तो जीडी भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लगभग आज 3 से 4 टॉपिक, जितने टॉपिक है सब पूछे हुए हैं। 1-2 टॉपिक जो नया है वो मैंने लिख के आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जिनका अपकमिंग जीडी होने वाला है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपने जो मेरी सीरीज है 70 टॉपिक्स तो आपने अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, बट अब फिर भी अपने 30 to 40 अगर 5 तारीख के बाद जिनका है तो 15-15 मिनट के वीडियो होंगे, पीडीएफ पे मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। अगर आप देखोगे तो उन टॉपिक्स को देख लेना है एक बार, थोड़ा थोड़ा भी। मैंने ये नहीं दिया कि आपको पूरा खर्रा पन्ने दे दिया कि 2-5 पन्ने का एक टॉपिक है, 4 लाइनों में टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। तो आप उससे एक आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा कि इस टाइप का अगर कुछ भी आया ना तो आप उससे डेफिनेटली बना दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसमें, समझे। ये तो टॉपिक हो गया। अब मैं आपको 5 तारीख से आपका मेडिकल स्टार्ट है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे जोधपुर सेंटर का बताता हूँ, 5 जून का मेडिकल है। 400 कैंडिडेट का रिपोर्टिंग था। जीडी क्लियर करने वाले 260 कैंडिडेट थे। 140 कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो गए हैं, ठीक है। जीडी में लगभग 40 कैंडिडेट फेल हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। जीडी में लगभग 40 कैंडिडेट फेल हुए हैं। वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं? वो वही कैंडिडेट हैं भाई जो कुछ, पहला नंबर तो जो फेयर सेट में कुछ ढंग से नहीं लिख पाए, दूसरा नंबर बोलने के टाइम पे भी अच्छे से कुछ नहीं बोल पाए, इंट्रोडक्शन में भी डर गए और जीडी में तो खैर डरे ही थे। तो बस यही चीज़ आपको सही करना है, डरिएगा मत, थोड़ा बहुत आप अच्छे से बोलोगे डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 125 के लास्ट वाले भैया बंदे ज़्यादा थे। पीएफटी भी नॉर्मल था, लगभग 40 को बाहर किया है, ठीक है। मेरा तो टॉपिक भी कंप्यूटर पे ही था, इनका टॉपिक जो था वो कंप्यूटर था, ये ऑलरेडी हमने कंप्यूटर करा रखा है। और कुछ टॉपिक जो थे वो देखो यहाँ पे, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, ये टॉपिक भी अपने 70 टॉपिक में कंप्लीट एक सीरीज का हिस्सा था। वोटिंग से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, वोटिंग भी एक दिन वोटिंग से रिलेटेड, अब वोटिंग बिल्कुल वोटिंग से रिलेटेड टॉपिक नहीं कराया था, लेकिन वोटिंग जैसा कोई टॉपिक कराया था। तो अगर आपने कुछ बहुत वो पढ़ा होता तो यहाँ पे बोल पाते हैं। हाँ, जुडिशरी सिस्टम आया था आपका टॉपिक, और उसके बाद यहाँ पे इनको 5 तारीख को मेडिकल होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गुवाहाटी का जैसे बात कर लेते हैं तो लगभग 225 प्लस कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। और जीडी वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है जीडी पे। आगे बात करते हैं। एक मैसेज मैंने अभी से कुछ मिनट पहले भी पोस्ट किया है। अगर मैं बात करता हूँ, जस्टिस इन इंडिया टॉपिक आया था, तो उसको भी मैंने यहाँ पे लिख के अपने पॉइंट पोस्ट कर दिए, जिससे कि आप सभी ये टॉपिक अगर आप सभी को नहीं समझ में आ रहा है तो इससे भी कर पाओ, थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में है। तो वो चीज़ भी अभी जस्ट कुछ मिनट पहले पोस्ट कर दी है। और भी सेंटर का दिखाता हूँ, मैंने गाइड करने के लिए आपको बता दिया कि परेशान मत हुआ करो, चीज़ें बहुत आसान जा रही हैं। सिंपल से अगर आप सभी करोगे तो फिर आप ईजिली कर पाओगे, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और भी सेंटर का देख लेते हैं। टोटल 52 आउट हुए हैं यहाँ पे अम्बाला सेंटर में, जीडी में। बाकी और जो टॉपिक की कराए हैं वही टॉपिक आपको करने हैं। मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। रिमाइंडर में अगर मैं यहाँ पे सिकंदराबाद सेंटर की बात कर लेता हूँ तो 40 कैंडिडेट जीडी में आउट हुए हैं। आप बोल रहे भैया जीडी में आउट हुए हैं, मतलब आप आउट बता रहे हो, ये तो हमारे लिए डिमोटिवेट टाइप में होगा भाई। ये वही कैंडिडेट है जो कुछ नहीं बोल पाए। अब अगर 250-300 लड़के होंगे तो उसमें 10-20 तो ऐसे होंगे ही जिनको कुछ इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश भी नहीं पढ़ा होगा, बस पेपर में आ गए नंबर, ठीक है। तो आप उनमें से नहीं हो ना, बात खत्म। चलो, इस पोस्ट में क्लिक करोगे ऊपर पहुंच जाओगे। ये देखो यहाँ पे आगे, ये सिकंदराबाद का है। 12 सिकंदराबाद है। 350 प्रेजेंट थे, 65 पीएफटी में आउट हुए थे, 45 पुशअप में आउट हुए थे। रनिंग इजी है, पुशअप में थोड़ी दिक्कत है, बाकी और कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अम्बाला सेंटर का देख सकते हैं यहाँ पे। अम्बाला पे एक भाई कह रहा था कि 400 की रिपोर्टिंग थी, 100 के ग्रुप बनाए थे। जीडी टॉपिक जस्टिस डिलेड और डिनाइड से रिलेटेड था। उसका जुडिशियल सिस्टम आपको पता था तो आप इस पे इजली कर पाते, कोई दिक्कत नहीं होती। इन्होंने बोला एक लड़का कुछ नहीं बोल पा रहा था, उसे हिंदी में बोलने को मौका दिया, वो हिंदी में भी नहीं बोल पा रहा था, उसको सेलेक्ट कर लिया, भाई को नहीं सेलेक्ट किया। ऐसा इनका पर्सनल मानना था, ऐसा इन्होंने कहा। तो यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया वो पॉइंट भी, ठीक है। आप में से किसी को कुछ ज़्यादा पता चले तो आप इसी यूजर नेम पे मुझे शेयर कर सकते हो, जिससे कैंडिडेट की हेल्प की जा सकती है। और जो टॉपिक जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग किसी ने कंप्लीट नहीं किया, अपकमिंग डेज में टॉपिक फिर से आपको रिपीट देखने को मिल जाएगा। तो आप केवल ये 4-5 लाइनें मैंने लिख के भेज दी हैं, आप फिर से चाहो तो इसे देख सकते हो। वैसे मैंने टॉपिक पहले भी करा रखा है। उसके बाद और भी टॉपिक है यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट टॉपिक। टाइम मैनेजमेंट टॉपिक भी पहले हमने करा रखा है, लेकिन अगर आपको करना है तो आप फिर से इसी से बस केवल इतना ही कर लो तो काम हो जाएगा,
ठीक है। बाकी कोई और डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क करिएगा। चलो, ये एक टॉपिक और ट्रैफिक रूल्स का भी आया था, तो ये टॉपिक भी हमने यहाँ पे करा दिया। सिंपल लैंग्वेज में कुछ कैंडिडेट बता रहे थे भैया हमने पेड ग्रुप बाई किया है 800-900 रुपये का, तो इतने डिफिकल्ट लैंग्वेज कहानी नहीं बतानी होती ना, नहीं तो मैं तो आपको 200 पेजेस का PDF दे देता तो आप उससे लर्न करते रहते हैं, वो नहीं कराना था ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे आज के GD के टॉपिक्स मैंने अपडेट किए हैं। नाइट में और भी जो GD के टॉपिक्स पता चलेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा सेंटर वाइज, तो कोई भी परेशान मत होइएगा। कोई डाउट आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। बाकी आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, मैं आपको टाइम से यहाँ पे इन्फॉर्म करता रहूँगा, ठीक है। जोधपुर सेंटर के टॉपिक और गुवाहाटी का हो गया, चेन्नई का भी टॉपिक मुझे थोड़ा सा चेन्नई का अपडेट करना है, तो वो भी हम यहाँ पे आपको करता है। बाकी परेशान मत हो। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।